गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो कौन से हैं। ये एक डिटेल रीडिंग रहेगी। देखने का प्रयास करेंगे कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो क्योंकि ये पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स जो है आपको टाइम स्टैम्प पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पिक अ कार्ड रीडिंग भी है। कार्ड्स मैं आपके सामने अभी रख देती हूँ। 3 कार्ड्स रहेंगे जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। ये इंट्यूशन के आधार पर होगा। अगर आपको लगता है आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रही है, देन आप जो ग्रुप्स मैंने बनाए हैं उनके आधार से ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। और तीसरा कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और जो भी गाइडेंस है उसे ज़रूर से फॉलो करें। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस ऑप्शन पर ही जाना चाहते हो, यानी कि इंट्यूशन के बेसिस पर ही एक कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हो, वही आपकी इच्छा है, तो आप पूरा समय लीजिए। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से मेडिटेट करिए और फिर देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कि 2 कार्ड्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का रीडिंग आप देख सकते हो। कोई चिंता परेशानी की बात नहीं है। ऑलराइट गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है। आपको जनरल रीडिंग के जैसे ही इसको देखना है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उसको ध्यान में रखना है, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने देना है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो उसको कोई भी देख सकता है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे कि इस हफ्ते, इस महीने, महीने, अगले साल, राइट, कभी भी। हफ्ते से मेरा मतलब है कि कल मैं कोई और रीडिंग लेकर आऊँगी तो आप सोचोगे कि सिर्फ ये एक दिन का ही रीडिंग था, तो ऐसा नहीं है। ये रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं और इनको आप कभी भी देख सकते हो। जब भी आप चिंता परेशानी में हो या मन में कोई सवाल है, आप विजिट कर सकते हैं हमारा जो प्लेलिस्ट है वो। तो सारे ही जो रीडिंग्स हैं, लगभग कुछ ही रीडिंग्स ऐसे हैं जो समय पर निर्धारित हैं कि इतने से इतने समय के लिए हैं। बाकी सारी रीडिंग्स जो हैं वो टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वही कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी की जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं मेरे बारे में एंड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, इस चैनल के बारे में, तो वो सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को एंड इस कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो 3 मेजर इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आपको दिखने वाले हैं, जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो या जिनका अनुभव आप लेने वाले हो। ओके, इस रीडिंग को देखने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 गिलास पानी का अपने पास रखें, पूरा रीडिंग देखें, और उसके बाद उस पानी को आप फेंक सकते हैं प्लांट्स में, ग्राउंड में, कहीं भी। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लो नहीं होगी, या जो भी टेंशन परेशानी है, क्योंकि आप लोग देखते हो रीडिंग तो आप थोड़ा सा टेंशन में आ ही जाते हो, तो उसका फ़र्क आपकी हेल्थ पर नहीं पड़ेगा। और भी अच्छा है अगर आप ऑलरेडी 1 गिलास पानी पीकर बैठे और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद में फिर आप ये रीडिंग देखें, ये आपके लिए और बेहतर रहेगा। ओके, चलिए, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ कार्ड को, और आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ, रीशफल करती हूँ टू नो कि कौन से इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द नॉक करने वाले हैं, और उनसे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। साथ ही गाइज, आप चाहें तो अभी हमारा भगवत गीता का कोर्स चल रहा है, चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले तो मैं देखूंगी कि रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी भी है या फिर नहीं है, कल रात 10 बजे तक आई थिंक था वो।
विल सी, क्योंकि कल कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आज वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ऐसा। सो लेट्स सी, काम कर रहा है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, नहीं तो 3 महीने के बाद में होगा। इसके अलावा आप मेंबरशिप ले सकते हैं गाइस, आपके लिए अलग से वीडियोस आएंगे रोज़ या फिर एक दिन छोड़कर। और ग्रुप में अगर आप रहते हैं, जो कि मेंबरशिप जिन्होंने लिया है उन मेंबर्स के लिए है, तो वहाँ पर आप उनसे बात भी कर सकते हो। कोई भी समस्या है तो मेरे सामने रख सकते हो। ओके, ऑल राइट। चलिए, लेट्स सी कौन सा मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो वी हैव डेथ। ओके, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनकी राशि वृश्चिक हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो मीन राशि के अंतर्गत भी आते हों। ओके, नवंबर में आपका हो सकता है कि जन्म हुआ हो नवंबर के महीने में, या फिर हो सकता है कि फरवरी 26, 27 ऐसे करके आपका जन्म हुआ हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रन वाइब्स भी आ रही हैं। हो सकता है आप तुला राशि के हैं और अक्टूबर में आपका जन्म हुआ है, या फिर फरवरी का महीना भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, राशियां हो सकती हैं। डेथ का कार्ड जो है, एक मेजर इवेंट की हम बात कर रहे थे, तो ये एक मेजर चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है ये कार्ड। तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव, कुछ एंड होगा और फिर कुछ नया शुरू होगा, ऐसा होने वाला है आपके जीवन में बहुत ही जल्द। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होने वाले हैं, आपकी शादी तय हो जाती है, शादी हो गई, राइट। या फिर मान लीजिए अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो वो कनेक्शन एंड हो सकता है, जो कि आप चाहते हो कि एंड हो जाए लेकिन एंड कर नहीं पा रहे हो। कनेक्शन एंड हो सकता है, कोई और व्यक्ति आपको मिल सकता है। आप किसी जॉब में हैं जहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी कि जब आपने ज्वाइन किया, जिस कंपनी में आप हो, जब आपने ज्वाइन किया उस वक्त आपकी सैलरी जितनी थी अभी भी उतनी ही है। 5 साल काम करने के बाद, 4 साल काम करने के बाद कोई बदलाव नहीं है, एंड कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, एंड कभी भी आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते फॉर योर हार्ड वर्क। सो बहुत टॉक्सिक माहौल हो गया है। और अगर आप ये चाहते हो कि वो एंड हो जाए, आपको कोई दूसरा जॉब मिले, संभावना बनती है कि बहुत ही जल्दी आपका ये सपना पूरा हो। मेजर इवेंट्स हैं, मेजर चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय से आप झेल रहे हो, कोई भी ऐसी परेशानी जिसको आप लंबे समय से सह रहे हो, उसका एंड होगा। ये कुछ भी हो सकता है। ओके, किसी भी विषय पर अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वो विषय ही नहीं रहेगा, ऐसा होगा। समटाइम्स ये चीज़ थोड़ा सा हमें परेशान कर देती है, क्योंकि हमारा नेचर है ट्रांसफॉर्मेशन के विरुद्ध चलना। कोई भी परिवर्तन अगर हमें हमारे सामने आता है, या हमें बोला जाता है कि आप भाई इस परिवर्तन के अनुसार खुद को बदलिए, जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है एक वो बदलाव है और आप भी बदलिए, तो हमें बुरा लगता है बदलने में। ये तो चलो बड़े बड़े परिवर्तन है। हमें अगर अपना बेड चेंज करने के लिए बोला जाए, या हमें अपना चेयर या जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वो तक चेंज करने के लिए बोला जाए तो हमें बुरा लगता है। बट ये तो बहुत ही बड़े चेंजेस हैं, राइट। लोकेशन चेंज होना, पोजीशन चेंज होना, कनेक्शन चेंज होना, तो हमारी ऐसी आदत है। तो समटाइम्स हमें बुरा लगता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंज या एंडिंग हमारे अच्छे के लिए ही होती है, बुरे के लिए नहीं, राइट। तो ये एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। तो कुछ भी ऐसा जो टॉक्सिक है, कुछ भी ऐसा जो लंबे समय से चलता चला आ रहा है, वो एंड होगा। फाइनली आपको उसका आउटकम मिलेगा। जैसे कि अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, फाइनली आपको वो मिलेगी। यानी कि मैनिफेस्टेशन का जो आपका पीरियड है ना, वो एंड होने वाला है। तो हमेशा डेथ का कार्ड ऐसा नहीं होता कि आपको रुला के ही जाएगा। लोग डेथ का कार्ड देख के, टावर का कार्ड देख के परेशान हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कुछ तो गलत होने वाला है। सबसे पहली बात, गलत नहीं होता है। जब भी कुछ एंड हो तो वो गलत नहीं होता। दूसरा, डेथ का कार्ड हमेशा ये नहीं बताता है कि एंडिंग ही होगी किसी ऐसी चीज़ की जिसमें आपको दर्द हो।
ऐसी चीज़ों की भी एंडिंग दिखाता है जिससे कि आपको खुशी होगी। स्टक हो आप, आपकी डिग्री नहीं मिल रही, आपकी सैलरी नहीं मिल रही लंबे समय से, राइट, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, ये स्टक एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है। इसका एंड होना भी डेथ का कार्ड दिखाता है। तो आप कहीं भी स्टक हो ना, चाहे आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी है, कहीं पर भी आप स्टक हो ना, तो स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो बहुत ही जल्द। ओके, ऐसा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये तो सबसे पहला इवेंट आपका हो गया जहाँ पर आप स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे और ज़्यादा आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रही है। किसी चीज़, किसी के लिए, तो कोई भी एक काम या कोई भी एक व्यक्ति जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, वो आपका जो सर्चिंग मोड है वो एंड हो जाएगा, यानी कि जो आप चाहते हो वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अगला कार्ड जो यहाँ पर आता है वो लवर्स का कार्ड आता है आपके लिए। लवर्स का कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, इनके बारे में बात करता है। समटाइम्स ये पार्टनरशिप के बारे में भी बात करता है। तो इस तरीके के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हो, आपका सोलमेट आपको नहीं मिल रहा, तो फाइनली अब वो मिलने वाला है और ये होगा जून के महीने में, इसी साल के। ठीक है, आप अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे। अगर आप सिंगल हो, आप लगातार सर्च कर रहे हो, कोई नहीं मिल रहा, तो अभी जून के महीने में आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो लेकिन सेपरेशन चल रहा है, तो सेपरेशन एंड होगा जून के महीने में या जुलाई के महीने में, वापस से यूनियन आपका होगा। अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हो, उनके साथ में बिजनेस अपना आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मान नहीं रहा, तो वो कन्विंस्ड हो जाएंगे जून या जुलाई के महीने में। तो ये दूसरा एक बड़ा इवेंट है और मेजर काना आपके लिए आया है। आप देख रहे हो यहाँ पर भी मेजर काना, यहाँ पर भी मेजर काना, तो मेजर एनर्जी आपके लिए आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपके और किसी अन्य व्यक्ति के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो और इन्वॉल्व है। यहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पर सिर्फ आपके लिए बात करी जाए, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है। तो दोनों पर ही एंजल्स की कृपा है। अभी अगर लव कनेक्शन की बात हम करें तो वहाँ पर हाँ, आपका भला होने वाला है, सामने वाले का भी भला होने वाला है। अगर ये हम सिर्फ पार्टनरशिप एंड बिजनेस की, करियर की बात करें, तो वहाँ पर भी वैसा ही है। आप दोनों साथ में आओगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। सक्सेस की जर्नी, ग्रोथ की जर्नी, अबंडेंस की जर्नी, अकेले कुछ नहीं होना है। टीम वर्क की भी बात करता है समटाइम्स ये कार्ड, कि हो सकता है अभी तक आप अकेले काम कर रहे थे या सारी समस्याओं से अकेले जूझ रहे थे, अभी आपको एक टीम मिल जाएगी, एक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस की मैं बात करूं, जॉब की बात करूं, तो वहाँ पर टीम वर्क हो सकता है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जहां पर आप जैसे और भी कई लोग हैं जो सेपरेशन में हैं या अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान हैं, तो उनसे बातचीत होना, उनके साथ कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, है ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। और जब हम शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स तो कम होती है। जब हम दूसरों का भी दर्द देखते हैं तो हमें लगता है ओके मैं ही अकेली नहीं हूँ जो सफ़र कर रही हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो जाती है। तो ऐसा होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। लवर्स का कार्ड बैलेंस की भी बात करता है, रेसिप्रोकेशन की भी बात करता है। तो अगर आपको अभी तक ऐसे लोग नहीं मिले जो आपके साथ रेसिप्रोकेट करें, इक्वल गिव एंड टेक जिनके साथ हो, फाइनली आपको अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो रेसिप्रोकेट करेंगे। ओके, ये संदेश भी आपको मिलता है। तो ये भी एक मेजर इवेंट है। बहुत से लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो बेशक आपको इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, बट जिन लोगों की लाइफ में ये नहीं होता ना, उनसे पूछो। वो बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं लोगों को, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हर वक्त हम उनके लिए खड़े रहते हैं, बट जब हमें नीड होती है तो वो नहीं होते। हमें प्यार की नीड है तो नहीं है, हमें सपोर्ट की नीड है तो वो नहीं है, तो उनको बहुत अकेला महसूस होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। एंजल्स की कृपा से आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपकी ही वाइब, जिनकी आपके साथ में वाइब मैच करेगी, साथ ही साथ जो आपको सपोर्ट करेंगे हर समय पर, अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। ओके, तो ये दूसरा एक इवेंट है और इस कार्ड को मैं थोड़ा दिखा नहीं सकती गाइस। तीसरा देख लेते हैं क्या है आपके लिए खास इवेंट। ओके, कार्ड निकल कर आ रहा है तो इसको मैं ले लेती हूँ। ओके, हर में तक ज्ञान मेजर काना, एक कार्ड और है यहाँ पर।
मजीशियन, बाप रे, पायल वन। क्या चल रहा है भाई? ओके, सो आपके लिए हरमित का कार्ड आया। इस कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी। हरमित का कार्ड वही बात कहता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, कि जो भी आप सर्च कर रहे हो लाइफ में, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, या तो वो चीज़ आपको मिलेगी या सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये जो कार्ड है सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को परखना, ये वो एनर्जी है। तो मे बी इस वक्त आप बहुत कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो। सोलमेट कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, मैं जिनके साथ हूँ क्या वो मेरे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, इनके साथ में जर्नी आगे चलेगी या फिर नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी सोल जर्नी क्या है, मैं अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं, इनर वर्क मैं कर रही हूँ तो ठीक तरीके से हो पा रहा है या फिर नहीं, मेरी लाइफ मुझे आगे कहाँ लेकर जा रही है, इनर वर्क मुझे आगे कहाँ लेकर जा रहा है, क्या एंड होना है, क्या शुरू होना है। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं आपके मन में। हर एक सवाल का जवाब आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। और ये जो है बिटवीन यही मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इसी के अंदर अंदर ही होगा। आप देखोगे इन्हीं महीनों के अंदर अंदर आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बहुत कुछ आपकी लाइफ में एंड होगा, बहुत कुछ नया शुरू होगा, और जो भी होगा मजीशियन की एनर्जी के साथ होगा, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी मजीशियन का कार्ड आए इन मेजर कानास के साथ, आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको 1111 या फिर 111 या फिर ओनली 11 दिख रहा है, आपको समझ जाना है कि आप जो सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। सो बी केयरफुल। जब भी आप मैनिफेस्ट करें, सोच समझकर मैनिफेस्ट करें, कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखने की। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं और अनजाने में बहुत कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, डर के कारण। जैसे कल ही मुझे कोई तो बच्ची पूछ रही थी कि दी मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाती हूँ यूनिवर्स को, बोलती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ, बट फिर भी वो चीज़ मेरे पास से चली जाती है, तो क्या रीज़न है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो, कि आप बोलते हो कि मेरा कनेक्शन, मुझे ऐसा कनेक्शन मिला, मुझे ऐसा पार्टनर मिला, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और फिर वो कनेक्शन चला गया। पता है क्यों? क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हो उस वक्त आपके मन के किसी कोने में एक डर होता है कि ये चला ना जाए। आप इसलिए ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो, इसलिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपको फील हो रही है वो चीज़। आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक फॉर्मेलिटी के जैसे कर रहे हो कि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है, अगर मैं ये करूँगी ना तो ये चीज़ मेरे पास से नहीं जाएगी, यानी कि खोने का डर है। डर हावी हो जाता है। हमेशा याद रखिए, जो कुछ निगेटिव होगा ना वो हमेशा ज़्यादा पावरफुली काम करता है। हालांकि जीत उसकी नहीं होती, बट काम वो थोड़ा ज़्यादा बेटर करता है। आप देखोगे आपको जो बुरी आदतें हैं वो जल्दी लगेंगी, अच्छी आदतें नहीं इतनी जल्दी लगती हैं। आपको बोला जाए 4 बजे उठो, उसकी आदत आपको नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 10 बजे उठे एक बारी तो दूसरे दिन भी 10 बजे उठने का ही आपका मूड बनेगा, तीसरे दिन भी फिर 11 कर दोगे, फिर 12 कर दोगे। तो जो अच्छी आदतें नहीं हैं या जो अच्छा नहीं है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुली काम करता है। लंबा नहीं चलता लेकिन पावरफुली काम करता है। ओके, ऐसा है। तो अभी क्या है आपके लिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि जो भी आप चाहते हो वो चीज़ आप रिसीव करोगे। समय ऐसा है, और विशेष करके अगर आपको 1111 इस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर थोड़े से भी आप नेगेटिव हुए तो नेगेटिविटी भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो उससे बचने के लिए और बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए खुद को पॉजिटिव रखिए। किस तरीके से? अच्छी कंपनी रखिएगा, यानी कि अच्छे लोगों का संग रखिए, जो लोग आपको पॉजिटिव रखते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जिनके अंदर बुरी आदतें हैं या फिर जो आपको नीचा दिखाते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। ऐसी मूवीज़ मत देखिए, ऐसे बुक्स मत पढ़िए, ऐसे वीडियोज़ मत देखिए यूट्यूब पर। ओके, ऐसे सॉन्ग्स मत सुनिए जो रोने धोने सॉन्ग्स होते हैं, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अच्छा खाइए। डाइट अच्छी नहीं होती ना तब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो अच्छा खाइए, अच्छे लोगों से बात करिए, ये करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो जो भी चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जो आप एग्जैक्टली चाहते हो वही मिलेगा, लेकिन डर नहीं होगा साथ में, बस इतना है।
बाय द वे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसके अलावा वो भी देख लेती हूँ। लेट्स सी। ओके, सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो लोग आपको प्यार नहीं करते हैं, आप उनको छोड़कर चले जाएं, या जो लोग आपको परेशान करते हैं आप उनको छोड़कर चले जाएं, लेकिन शायद आप जा नहीं पा रहे। तो आप मैनिफेस्ट करें किसी भी तरीके से आप उस माहौल से निकलें। ये मैनिफेस्टेशन है आपकी। कुछ लोगों के लिए आपकी मदर आपके लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, तो उनसे आप दूर जाना चाहते हो, या फिर पूरा घर ही आपके लिए टॉक्सिक है तो उससे आप दूर जाना चाहते हो, लेकिन आपकी एज की वजह से या फिर अभी आप स्टूडेंट हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, इसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो वहाँ से। बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे दूर जाना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, मुझे किसी के अंडर नहीं रहना, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, ये वो। बट जो भी है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके सच होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो मैं भी आपसे कहूँगी कि मतलब ओके, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन ऐसे मैनिफेस्ट करिए कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं तब आप दूर रह सकते हैं। ओके, दूर भी रहना है तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी पेरेंट्स की केयर नहीं करेंगे। ओके, बट दूर रहिए, डिस्टेंस ज़रूरी है, मन से दूरी मत करिए। ओके, नफरत मत करिए आपके घर वालों से, आपके पेरेंट्स से। बट जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन काम तो आपकी कर रही है, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि फैमिली आपकी बहुत बड़ी है, ग्रुप बहुत बड़ा है, फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन कोई भी आपका अपना नहीं है। सब अपने बारे में सोचते हैं, अपना करते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। स्ट्रेंथ, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स अभी लगातार दे रहे हैं, नीट के, नहीं हो पा रहा है उनसे क्लियर। आपकी भी इच्छा पूर्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इस बारी जो आपने एग्ज़ाम दिया है या आप देने वाले हो उसमें सक्सेस के चांसेस हैं। लेकिन मेक श्योर कि कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। ओके, कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो तुरंत अपने ध्यान को आप इधर उधर भटकाइएगा, डिस्ट्रैक्ट करिए खुद को उन थॉट्स से। और किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अपना रूटीन आप बनाइए, सेट करिए। सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करनी है, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना है, चैंटिंग कर लेना है उसी टाइम पे, कोई भी मंत्र चैंट करना है वॉक करते करते, लौट कर आना है, थोड़ा कुछ अच्छे वीडियोस देखने हैं, कुछ इस तरीके के सॉन्ग सुनने हैं जिनसे कि आप ताज़ा महसूस करो। ओके, कोई भी मेलोडियस सॉन्ग, कोई भी भक्ति गीत, भजन आप सुन सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। और उसके बाद फिर आप अपना आगे का जो भी प्लान है वो करिए कि आगे क्या क्या काम करना है, ऑफिस जाना है या बिजनेस करना है, तो क्लाइंट्स को देखना है, वो सब कुछ। खाने पीने का भी समय निर्धारित करिए, किस समय खाना है, किस समय सोना है, कैसा खाना खाना है, वो सब कुछ रूटीन सेट करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे। कम्युनिटी, मैंने आपको बोला था कि कुछ तो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी से आप मिलोगे और किसी ग्रुप से आप कनेक्ट होगे, इससे आपकी हीलिंग होगी और मन भी आपका हल्का होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं, एक बड़ा इवेंट आ रहा है आपके जीवन में। ओके, एंड सर्विस का भी यहाँ पर कार्ड है, ब्रिंगिंग वैल्यू, लोगों को हेल्प करना, लोगों की सेवा करना या लोगों से हेल्प मिलना, ये भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आपके जीवन में हालांकि चेंजेस हैं, देन एक पार्टनर का मिलना भी है, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना भी है, 3 इवेंट्स यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो ऐसा मालूम देता है कि आपके जीवन में प्रेम या कंपैशन आने वाला है। ये एक बड़ा चेंज है, शायद इसकी कमी है, या तो आपको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला है, या फिर फ्रेंड से प्यार नहीं मिला है, या पार्टनर से प्यार नहीं मिला है। आपने हर जगह ना खुद को अधूरा समझा है, अकेला समझा है, आपको अकेलेपन की हमेशा फीलिंग रही है। फाइनली वो एंड हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा इवेंट है आपके लिए। फाइनली ये जो आपकी जर्नी है ना, जहाँ पर आप हमेशा अकेला महसूस करते हो, आपको लगता है कोई आपके जीवन में आपका साथ देने वाला नहीं है, आपको प्यार करने वाला नहीं है, फाइनली ये चीज़ ना एंड होगी। अब लोग आपको मिलेंगे, ग्रुप्स आपको मिलेंगे, कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी
आप खुद को स्माइल करते हुए देखोगे, खुद में एक बड़ा बदलाव देखोगे। आप देखोगे पहले जो चीज़ें आपको करना पसंद नहीं था, अभी करना पसंद है। लोगों से मिलना, बात करना पसंद नहीं था, किसी पर भरोसा करना पसंद नहीं था, डर लगता था। अभी आप भरोसा कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, मस्ती कर पा रहे हो। ओके, ये सारे बदलाव आप खुद में देखोगे। सो करियर में भी चेंज होगा एंड टॉक्सिसिटी से भी बाहर निकलोगे, मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी, एक पार्टनर भी आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो इतने सारे इवेंट्स हैं जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत ही जल्द। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, इंतज़ार करिएगा और जो गाइडेंस है उसे फॉलो करिएगा। कुछ कार्ड्स मैं और भी देख लेती हूँ फॉर यू। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट्स टाइम टू वेलकम इट। ओके, तो सबसे बड़ा इवेंट तो आपके लिए यही है। आई थिंक कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, इनके साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। इनके आने से आप वापस से अपने सपने जी पाओगे। इनके आने से आप खुद के अंदर ढेर सारे बदलाव देखोगे, सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। ऐसा होने वाला है। किसी भी महीने की 30 तारीख, 8 तारीख, 1 और 13 ये डेट्स हैं। इन डेट्स में आप देखोगे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हैं और मुझसे ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, ये रीडिंग है आपकी। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि कौन से वो 3 मेजर इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं और उनसे आपके जीवन में क्या बदलाव होने की संभावना बनती है। लेट्स सी। फाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। गाइज आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर मैं वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको वो पसंद आती हैं तो अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे वहाँ पर बताइएगा आपको और क्या नया नया चाहिए। एंड मेरा एक ग्रुप है जहाँ पर मैं क्रिस्टल कंसल्टेशन देती हूँ फ्री में। आप चाहें तो उस ग्रुप में भी आ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन ज्वाइन। और मुझे बताइएगा क्या कुछ चल रहा है लाइफ में एंड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा। ओके, क्या अफर्मेशंस चैंट कर रहे हैं, किस तरीके से चैंट कर रहे हैं, शेयर करिएगा आपके थॉट्स, आपकी प्लानिंग कमेंट्स के थ्रू विद मी। ऑलराइट, लेट्स सी मेजर इवेंट। आहा, द सन। तो सबसे पहले ही आपके लिए सन का कार्ड आ चुका है गाइस। कंग्रेचुलेशन, सन का कार्ड आ गया, मतलब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। द सन का कार्ड कहता है कोई बड़ी खुशी का मौका आपको मिलेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो उसे आप क्लियर कर लेंगे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, दाखिला हो जाएगा। किसी और कंट्री में आप सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा या पासपोर्ट का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। किसी से आप रीयूनियन में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, हेल्थ ट्रीटमेंट, वो बंद हो जाए, फाइनली आप हेल्दी हो जाएं, आपको डॉक्टर्स बोल दें कि बस इसके बाद अब आपको दवाइयाँ नहीं खानी, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ओके, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट पास हो सकता है, उसके लिए आपको प्रमोशन मिल सकता है। जॉब सर्च कर रहे थे तो जॉब मिल सकती है। घर में कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, घर में कोई बेबी आ सकता है, मे बी आपका, अगर आप मैरिड हैं और आप चाहते हैं कि अब भाई आपकी फैमिली बने और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। राइट, उजाला, प्रकाश, सन का कार्ड ये बताता है।
तो कोई भी ऐसा काम होगा या कई सारे ऐसे काम होंगे जिनकी वजह से आप स्माइली करते रह जाओगे। आप, आपका घर, आपके रिलेटिव्स, सभी लोग बहुत 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 खुश होने वाले हैं। जो भी परेशानियां आपके जीवन में हैं, आपके पेरेंट्स के जीवन में हैं, आपके भाई बहनों के जीवन में हैं, आप देखोगे वो परेशानियां धीरे धीरे करके निकल रही हैं। बोलते हैं ना कई बार हम कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो अच्छा टाइम आ रहा है आपके जीवन में, ऐसे मान लो। और सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है, क्योंकि आप यूं ही तो खुश नहीं रह सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, फैमिली की लाइफ में इश्यूज़ हैं, कैसे खुश रह पाओगे। तो फैमिली की लाइफ में भी जो भी इश्यूज़ हैं वो भी निकल रहे हैं, आपकी लाइफ से भी इश्यूज़ निकल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स की लाइफ से भी इश्यूज़ निकल रहे हैं। पूरी तरीके से आप हैप्पी होने वाले हो आने वाले दिनों में। समय की अगर मैं बात करूं तो ये समय दिखाई देता है अगस्त का, ठीक है। क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कई सारी चीज़ों की। करियर को लेकर परेशान हो, किस दिशा में जाएं, कौन सा करियर जो है हमें सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसकी क्लैरिटी। मान लीजिए आपके सामने 2-3 ऑप्शंस हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि इनमें से भाई कि कोई एक ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है, शादी करनी है, क्लैरिटी नहीं है किसके साथ जाएं, उसकी क्लैरिटी है ना। कोई आपको सच में पसंद करता है या फिर नहीं करता है, इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो बहुत जल्द ये काम होगा, एक बड़ा इवेंट है। कोई बड़ी पोजीशन भी आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। डिग्री आपको मिल सकती है। कुछ ऐसा लर्न भी आप करोगे जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो और पावरफुल होगा। तो इसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ये एक बड़ा इवेंट है। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको किसी ऐसी जगह पर जॉब मिलेगी जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे किसी शिप पर या फिर किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर लोगों के लिए जाना संभव नहीं हो पाता। ओके, ऐसी जगह पर जॉब मिल रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, कुछ ऐसा है। अब बताना मुझे, ये क्या कुछ ऐसे प्लान कर रहे हो क्या? किसी शिप पर जाना है या किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पर लोगों की जल्दी पहुँच नहीं होती, या कुछ एक्सप्लोर करना है आपने, या कोई शौक पूरा करना है, जैसे हॉर्स राइडिंग या किसी स्पोर्ट्स में आपको हिस्सा लेना है, उसकी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एंट्री मिल सकती है, या हिस्सा लिया है ऑलरेडी तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा इवेंट क्या है सबसे बड़ा? ओके, तो ये तो ऑलराइट, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है जिसको आप चाहते थे कि वापस आए, बट आपका इरादा उसको अपने साथ रखने का नहीं है। आपका इरादा बस ये था कि वो व्यक्ति वापस आए एंड रियलाइज करे कि उसने क्या गलती करी आपको छोड़कर। अब ये कौन है ये आप ही समझ लो। है कुछ ऐसा, जैसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में था, उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी एंड वो आपको छोड़कर चला गया या वो छोड़कर चली गई, एंड फिर वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती रही कि मुझे क्लैरिटी नहीं दी, छोड़कर चले गए। तो वो कॉन्फिडेंस में कमी होना शुरू हो जाती है कि भाई क्यों छोड़कर गया या क्यों छोड़कर गई, कुछ बताया भी नहीं, एकदम से निकल लिया। एंड आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको आज तक किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने घोस्ट नहीं किया, सब आपके आगे पीछे घूमते थे। तो वो चीज़ ज़रा हिट कर जाती है कि अरे ऐसा क्या था कि ये मेरे को छोड़ के गई या छोड़ के गया, राइट। तो आपका सिर्फ यही गोल है कि वो वापस आ जाए और वो वापस से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या आपको कॉल करे, मैसेज करे, एंड दैट्स इट। उतने में आप संतुष्ट हो जाओगे एंड उसके बाद वो चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एक बहुत बड़ा आपके लिए इवेंट है, बिकॉज बहुत सालों से, आई थिंक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल, आई थिंक 6 सालों से आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला बस एक मैसेज करे या कॉल कर दे और आप संतुष्ट हो जाओगे, और उसका कॉल या मैसेज नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से आप बहुत बेचैन रहते हो। तो वो काम आपका हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये होगा अप्रैल के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि नेक्स्ट मंथ ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। तो एक बड़ा इवेंट है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी, लेकिन आपके लिए छोटी चीज़ नहीं है।
यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, जॉब प्रपोजल्स आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, अभी तक आपको जॉब नहीं मिल रहा था, या आप जो एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे थे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, लगातार आप देखोगे कि आपके मेल्स के रिप्लाईज आना शुरू हो गए, लोग सामने से भी आपको प्रपोजल दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके के इवेंट्स भी आएंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सिलेक्ट करना कि किसकी तरफ जाना है। अभी तक कोई था ही नहीं और फिर इतने सारे प्रपोजल्स आएंगे कि आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे कौन सा प्रपोजल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है। तो ये एक बड़ा इवेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद से फिर आपकी किस्मत खुलने वाली है। लव प्रपोजल भी मिल सकता है किसी व्यक्ति से आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको पसंद नहीं आने वाला, या फिर आप इसके साथ आगे नहीं जाओगे, या फिर थोड़ा भाव खाओगे, ऐसा होगा। उसके बाद इनको हाँ बोलोगे। बट ये तो जैसे ना पीछे ही पड़ने वाले हैं, चाहे आप भाव दो ना दो, चाहे हाँ बोलो ना बोलो, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और जिस भी व्यक्ति से प्रपोजल मिलेगा ना, वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बड़ा व्यक्ति है। मतलब जो काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, या बहुत रिच है, कोई ऐसा व्यक्ति है, उनसे आपको प्रपोजल मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स के साथ में अगेन प्रपोजल की यहाँ पर बात होती है। ये जो है पूरी तरीके से लव प्रपोजल की बात करता है। तो कोई बहुत ही अच्छा एंड बड़ा लव प्रपोजल आपको मिलने वाला है। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अचानक से कोई आ जाएगा और शादी की बात कर सकता है। सीधा डेटिंग वेटिंग नहीं दिख रही, सीधा शादी का दिख रहा है। तो शादी के लिए रिश्ता आपको मिल सकता है और सामने से आएगा। अभी तक आप ट्राई कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, आई थिंक अभी आपने छोड़ दिया है। तो जैसे आपने छोड़ा है, तो यहाँ पर भी वो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी वो एनर्जी आ रही है। व्यक्ति जो है वाटर साइन का हो सकता है और नॉर्थ की डायरेक्शन मुझे दिख रही है, वहाँ से ये हो सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। ये देखेंगे आपको किसी इवेंट में और इसके बाद फिर ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आप पेरेंट्स को भेजेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये एक बड़ा इवेंट है। आई नो आपको ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट लगेगा अच्छा, डोंट वरी। शुरू में आपको लगेगा कि क्या मुसीबत है, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपके फेवरेट होने वाले हैं या होने वाली हैं। ऑलराइट, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये भी कहता है कि जिन चीज़ों में आप काफ़ी कुशल हो, आप में स्किल हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बातचीत करने में, प्रेजेंटेशन रखने में, कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, वो दिखाने का मौका आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, ऐसा होगा। जैसे ये नहीं होते हैं क्या कहते हैं, मास्टर शेफ हो गया, एक प्लेटफॉर्म है, एंड इंडियन आइडल, ये जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनमें आने के लिए लोग बहुत तरसते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इतना आसान नहीं होता, इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता वहाँ पर आने का। या शार्क टैंक हो गया, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर ना आपका जाना हो सकता है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, जैसे कि इन जगहों पर आप जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलें जो आपके आदर्श हैं, किसी लीडर से, किसी सेलिब्रिटी से, किसी लेखक से, राइट, किसी टैरो कार्ड रीडर से जो आपके फेवरेट हैं, तो उनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। ऐसा मौका बन सकता है कि आपको एंट्री दी जाएगी कि आप जाइए और मिलिए। ऐसा ये एक बड़ा इवेंट आपकी लाइफ का है जो बहुत जल्द आप सेलिब्रेट करोगे। द स्टार का कार्ड कहता है कि हीलिंग आपकी होने वाली है फाइनली। ओके, हीलिंग की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है और यहाँ पर सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी बात हो रही है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिल जाएं। एक्चुअली आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। लव लाइफ में आप बहुत एक्टिव नहीं हो, बट एक्टिव ना होने का रीज़न आई थिंक यही है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बट आने वाले समय में, येलो लवर्स का भी कार्ड आ गया, आने वाले समय में वापस से आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, वापस से आप वही इमोशंस फील कर पाओगे और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो आपके अंदर का प्यार वापस से जगाएगा।
तो ये संभावना यहाँ पर बनती है। इसका भी अगर आप समय मुझसे पूछें तो जून का रहेगा, जून जुलाई के मध्य में ये होगा। ओके कुछ लोगों के लिए रीयूनियन है, कुछ लोगों के लिए पहली बार की मीटिंग है, कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो एंगेजमेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। 2 ऑफ कप्स पार्टनरशिप की भी बात करता है। लवर्स का कार्ड जो है वो भी पार्टनरशिप की बात करता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में, या मे बी जहाँ पर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर कोई आपके अंडर आकर काम कर सकता है, आपके एज अ कलीग काम कर सकता है, जिसके साथ में आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, जिनके साथ में आपकी लव लाइफ लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। टेम्परेंस का कार्ड जो है बैलेंस की बात करता है। सो बैलेंस भी आपके जीवन में आएगा, तो कहीं ना कहीं सुकून है, शांति है। आई थिंक वही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और वही आपको बहुत जल्द मिलने वाला है आने वाले समय में। टाइमिंग मैं फिर से आपको बताऊंगी, जून जुलाई अगस्त ये टाइमिंग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए नवंबर एंड फरवरी का टाइम भी निकल कर आ रहा है। तो ये इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के जो बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं, जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। सन का कार्ड तो यही कहता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। अब इन इच्छाओं में कुछ इच्छाएं तो मैंने बता दी हैं, कुछ इच्छाएं हो सकता है मैंने ना बताई हूँ, वो भी पूरी होने की संभावना है, लेकिन अगस्त के महीने में। ओके लव लाइफ से जुड़े जो भी यहाँ पर इवेंट्स हैं वो जून के महीने में, जुलाई के महीने में दिखाई देते हैं। आपकी हीलिंग से जुड़े जो इवेंट्स हैं वो फरवरी, नवंबर एंड फरवरी के महीने में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से पूरा साल ही कवर हो जाता है, नेक्स्ट ईयर भी लग जाता है। ओके शमन, किसी शमन से मुलाकात हो सकती है आपकी। अगर आप जानते हो शमन कौन है तो बहुत अच्छा समय है, आने वाला समय है जब आपकी मुलाकात होगी किसी शमन से, जो कि आपकी हीलिंग करेंगे, जो कि हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, जो कि आपकी लंबी चली आ रही समस्या को दूर करें, आपको कुछ रेमेडी दे सकते हैं, आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं। शमन्स ना बेसिकली हीलर्स ही हैं, लेकिन उनका जो हील करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। इंडोनेशिया वगैरह में आप देखोगे शमन्स बहुत अभी फेमस है। यहाँ पर आई थिंक उतने फेमस नहीं है। मेरे नानू भी शमन थे। तो शमन्स का क्या रहता है ना, वो इतने पावरफुल होते हैं, इतनी सिद्धियाँ उनमें होती हैं कि वो स्पिरिट्स को ऐसे खुली आँख से देखते हैं। और लोग बोलते हैं ना कि किसी के बॉडी में स्पिरिट चली गई तो उनको हील करते हैं, या कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और वो बीमार है अपने कर्मों को लेकर, जो उसके पास लाइफ कर्म है उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा। आप देखोगे कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हमें हमेशा पेट में दिक्कत रहती है, हमें हमेशा बॉडी पेन रहता है, दवाई करवा लेते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, एंड जब जाते हैं चेकअप के लिए तो कुछ भी नहीं निकलता। तो ये कर्मों के बेसिस पर है, मतलब उनके पास लाइफ कर्मा ऐसे हैं कि उनको इस तरीके के इश्यूज लगे हैं बॉडी में, तो उनको ये लोग हील करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति या शमन ही आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं। ओके तो ये आपको हील करेंगे। अगर आपका बच्चा परेशान है, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत बीमार रहता है और उसकी वजह से आप परेशान रहते हो, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत क्या परेशानी है, तो ये उनको भी हील करेंगे, ऐसा होगा। एंड अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स शमन रहे हैं तो उनसे आपका कनेक्शन बन सकता है, और उनकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उनसे आप बाहर निकलोगे, करियर में जो इश्यूज़ हैं उनसे आप बाहर निकलोगे, हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। रिलेशनशिप रिपीट, यहाँ पर 21 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर है, तो हो सकता है कि इस तरीके के नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते हों। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब ये है, एंजल्स कह रहे हैं कि समय आ चुका है जब आपकी हीलिंग हो। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी हीलिंग करेगा बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, और उसके बाद से आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर के पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं। ओके शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय, नया कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है, या जिस व्यक्ति के साथ आप पहले थे उन्हीं के साथ आप वापस आना चाहते हो तो उनके साथ में आपका यूनियन होगा। ऑलरेडी किसी के साथ में हो, उनके साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो वो ठीक होगा। कुल मिला के वापस से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि किसी हीलिंग की नीड है। अगर हो सके ना तो आप खुद ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर शमन्स मिलते हैं। आप पता करिए कहाँ पर शमन्स हैं आपके एरिया में, और उनसे मिलिए और उनसे अपनी हीलिंग करवा लीजिए। ये है कि खुद ब खुद होगा। अगर आप नेचुरली इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो लेट इट बी, होने दो इसको खुद से ही। और अगर आप इसको थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो आप
इस तरीके के एरियाज में जा सकते हो जहाँ पर आपको जेन्युइन शमन मिले। ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं शमन लेकिन शमन नहीं है, तो पता कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। लव लाइफ में अगर इश्यूज़ हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कि मे बी आप जिनको पसंद करते हो वो सेम जेंडर के हैं और इस वजह से आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलती। तो इसका क्या रीज़न है, कोई आपको क्यों मिलता है या सेम जेंडर में आपका इंटरेस्ट क्यों है, इस सब की जानकारी या इसका रीज़न वो आपको दे देंगे। सो ट्राई करिए, फाइंड करिए अगर आपको कोई मिलता है तो। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। The time is right. Make progress on your soul path. समय बहुत अच्छा है आपके लिए गाइस, ठीक है। सारे जो ग्रह नक्षत्र है ना वो आपके फेवर में है, तो अभी समय ऐसा है कि आप कुछ भी करोगे, थोड़ा सा भी प्रयास लगाओगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। जैसे कई लोगों की कंप्लेन होती है ना कि हम दिन दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो जस्ट देख लिया और हमारा काम बन गया। तो आप अभी उसी एनर्जी में हो, समय बहुत अच्छा है आपके लिए। सो आप किसी शमन से मिल सकते हो, किसी हीलर से मिल सकते हो, या किसी से आपको बात करनी है, मतलब किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, उनसे बात करनी है। किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप थी, आप बिजनेस कर रहे थे, वो नहीं टिका, उनसे बात करना चाहते हो, समय बहुत अच्छा है, बात करिए, हीलिंग करिए, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और अगर आपको 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में चेंज होने ही वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर 11 है। सो बी श्योर, मेक श्योर कि जब भी आप कुछ सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचें एंड कोशिश करें जो आपका सोशल सर्कल है अभी उसको आप छोड़ दें और अच्छे लोगों की कंपनी में आएँ। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आप पर। आपकी लव लाइफ में भी इश्यूज आई थिंक इसी वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको आप इन्वॉल्व करते हो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। सी यहाँ पर भी जो कार्ड है वो लास्ट में यही वाला आया है, अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट्स टाइम टू वेलकम इट। ओके, सो ये बड़े इवेंट्स हैं। लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है, रिलेशनशिप रिपीट, पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज एंड 2 ऑफ कप्स। ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि लव लाइफ में बड़े परिवर्तन आपके आने वाले हैं। अभी आप सिंगल नहीं रहोगे, ऐसा है, और जो पार्टनर आपको मिलेगा एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे कि आप चाहते हो। लेकिन एक गलती आप हमेशा करते हो, अपने पार्टनर के बारे में सबको बताते हो या सबको मिलवा देते हो, आपके फ्रेंड्स और जो भी पास पड़ोसी हैं, उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो फिर से एक बार चांस बन रहा है, फिर से आप किसी से मिल रहे हो। हालांकि इस कनेक्शन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, स्टिल आपको बोला गया है कि सोशल सर्कल जो आपका है उससे थोड़ा आप डिस्टेंस बना के रखो। ओके, तो ये कुछ इवेंट्स हैं। सन का कार्ड सबसे पहले आया है, यानी कि जो भी आपकी विशेष हैं वो सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। खुशियाँ रहेंगी आपके जीवन में, आपके परिवार में भी खुशियाँ, आपके रिलेटिव्स के बीच में भी खुशियाँ, आपके फ्रेंड्स के बीच में भी खुशियाँ, जहाँ से भी आप खुश रह सकते हो हर जगह आप खुशी देखोगे, ऐसा है। 4 ऑफ कप्स के साथ प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, लव प्रपोजल्स, बिजनेस के प्रपोजल्स, जॉब के प्रपोजल्स, ऑलराइट, और फिर रिलेशनशिप आपको मिल रहा है विथ गुड हेल्थ एंड बैलेंस, ऑलराइट। तो ये सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेलिब्रेट करिए उनको, वेलकम करिए, और अगर किसी भी शमन से आपकी मुलाकात होती है उनको हमेशा अपने साथ रखिएगा, आपको नीड पड़ेगी आगे भी, ऑलराइट। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है मुझे बताएं, एंड क्या अफर्म कर रहे हैं आजकल वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा, ऑलराइट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने चूज़ किया एस ऑफ सोर्ड्स को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं वो 3 मेजर इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। लेट्स सी। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि अभी हाल फिलहाल में आप कौन सा अफर्मेशन चैंट कर रहे हैं एवरीडे। ओके, बताइए मुझे जल्दी से। और एक गिलास पानी का लेकर बैठिए अपने पास जब तक कि आप रीडिंग देखते हैं। उसके बाद वो पानी आपने ग्राउंड पर या प्लांट्स में फेंक देना है, ओके, उसको पीना नहीं है। तो इससे क्या होगा,
आपकी जितनी भी टेंशन परेशानी है जो कि कई बार आपको होती है रीडिंग देखते वक्त, उससे आपके शरीर परेशान नहीं बैठेगा, अब बीमार नहीं होगे। और टेंशन मत लिया करो। टैरो कार्ड रीडिंग्स में आपको बताया जाता है कि क्या होने की संभावना है, देन रेमेडीज़ एंड गाइडेंस भी मिलता है। अब क्योंकि आप लोग पूरा रेमेडी गाइडेंस नहीं सुनते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो आप लोग परेशान हो जाते हो इवेंट्स के चलते कि अरे ये होने की संभावना है, वो होने की संभावना है, राइट। गाइडेंस भी फॉलो किया करो। तो चलिए देख लेते हैं वो 3 मेजर इवेंट्स कौन से हैं जो बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं, जिनको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। दी एम्परर। ऑल राइट, किसी बड़ी पोजीशन पर आप आने वाले हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, प्रमोशन होने वाला है आपका बहुत ही जल्दी, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। ओके, सैलरी बढ़ेगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत से लोगों के लिए मेजर इवेंट ये है कि आप पिता बनने वाले हैं। अगर आप मेल हैं रीडिंग देख रहे हैं तो आप पिता बनने वाले हैं, और अगर आप फीमेल हैं रीडिंग देख रही हैं तो आप माँ बनने वाली हैं, किसी को पिता बनाने वाली हैं। हाँ, एक ही चीज़ हुई। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ना आप अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन करोगे। जैसे अभी आपका उठने बैठने का, सोने का, खाने का, पीने का कुछ टाइम नहीं है। कभी भी सो रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब कोई टाइमिंग सेट नहीं है जैसे कि होना चाहिए। जैसे कि हमारी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए कि 4 या 5 बजे उठो, उसके बाद मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फिर स्नान करना है, पूजा करनी है, फिर खाना खाना है, फिर काम पे जाना है ना। और जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरा कंसंट्रेट करना है। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं ध्यान कहीं और है, पूरा मन लगा कर काम करना है, फिर लौट कर आना है, फिर बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जल्दी सोना है, खाकर 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर हो जाए, है ना, उसके बाद सीधा सो जाना है। तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ है जो कि हम सबको जीनी चाहिए, बट नहीं जी पाते। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, ऐसा दिखाई देता है कि आगे चलकर कुछ तो होगा, किसी से प्रेरणा लेकर, किसी से प्रेरित होकर, या फिर खुद से ही आपके मन में ऐसा आएगा कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। तो जीना शुरू करोगे, मेहनत करोगे अपने रूटीन पर, अपने लाइफ स्टाइल पर, ऐसा होगा। प्लस कुछ सीख भी सकते हो, कुछ जिम्मेदारियां भी आप लोगे। अगर घर में जिम्मेदारियां नहीं है, मान लो आप घर में सबसे छोटे हो, आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं डाली गई क्योंकि आपसे बड़े लोग हैं, तो बाहर कोई ऐसा काम आप करोगे जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला होगा। ओके, अगर अभी आपकी जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, अभी आपकी एज बहुत कम है, आप कहोगे दी हम तो अभी कुछ नहीं करते, कौन सी जिम्मेदारी क्या, तो कुछ भी हो सकता है। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कोई जिम्मेदारी आप ले सकते हो, है ना, कि भाई आपकी क्लास की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखोगे, अपने टीचर को बताओगे, मॉनिटर आपको बनाया जा सकता है, राइट। इस तरीके की चीज़ें, कोई भी जिम्मेदारी का, कोई फंक्शन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले ली, है ना, इस तरीके से। तो कुछ भी बड़ा काम आप करोगे आने वाले समय में, और डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। कोई डिसीजन भी लेने वाले हो जो बहुत ही प्रैक्टिकली आप लेने वाले हो, इमोशंस का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। प्लस कुछ ऐसे थॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं किसी को बताऊंगा नहीं या बताऊंगी नहीं। तो बाहर कोई और चेहरा आप दिखाओगे, अंदर कुछ और रखोगे, ऐसा भी आपकी प्लानिंग चल रही है, आने वाले दिनों में आप करोगे। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनालिटी में एंड आपकी पोजीशन में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक पिता बन सकते हैं आप, माता बन सकते हो आप, या किसी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो, कई लोगों की जिम्मेदारियां आप निभा सकते हो। IAS PCS का कुछ एग्ज़ाम दे रहे हो तो हाँ, उसको क्वालिफाई कर सकते हो, ये संभव है। समाज सुधारक बन सकते हो। पिता के साथ में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनसे बात कर पाओगे। अगर आप अपने पिता से मिलते बहुत कम हो तो मीटिंग आगे चल के दिखाई दे रही है कुछ 2-3 महीनों में। अच्छा, एक मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ जो कि देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैद है कहीं पर, तो वहाँ से छूटेंगे। अब ये कौन सी कैद है वो आप देख लो, बट मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दे दिया। प्रिजन में है, कहाँ है वो आप देखिएगा, और उनको वहाँ से मुक्ति मिलेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में टीम वर्क आप करेंगे आने वाले समय में, बड़ा इवेंट है।
कई सारे लोग हैं जो आपसे एडवाइस लेंगे, कई सारे लोग हैं जो आपके अंडर काम करेंगे, या कुछ लोगों के साथ आप टीम वर्क करोगे, यानी कि सभी बराबर के होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किसी बड़ी कंपनी में आपका जाना हो सकता है, किसी को होस्ट करेंगे, कहीं पर कोई स्टेज शो करेंगे, या कोई स्पीच आप देने वाले हैं, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आप आकर यहाँ पर लेक्चर्स दें, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। मैनेजमेंट से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, अगर आप एक लेक्चरर हो, अगर आप एक फिलोसफर हो, तो आपको इनवाइट किया जाएगा किसी पार्टी में, फंक्शन में, स्टेज पर आप जाओगे, लोगों को बहुत कुछ बताओगे, समझाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नहीं तो आपकी अपनी कंपनी है तो टीम आप बनाओगे। अगर आप बॉस हो, आपके अंडर और भी कई नए लोग आएंगे काम करने के लिए। अगर आप एक टीचर हो तो कई सारे स्टूडेंट्स आपसे प्रभावित होंगे और आपसे पर्सनली पढ़ने की इच्छा रखेंगे। ऐसा होगा कि भाई हमें ट्यूशन दे दीजिए, अगर आपके पास समय हो तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लोगों के साथ कुछ प्लान कर रहे हो आप बड़ा करने के लिए, जैसे कोई इवेंट डिसाइड कर रहे हो कि कैसा होना चाहिए, ये फंक्शन है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लीड करना है। तो इस तरीके की चीज़ें, कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। घर में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है कि भाई फंक्शन है, इसको आप हैंडल करो, राइट। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपका हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो आपको बोले कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए, ये एफडी है, म्यूचुअल फंड है, या यहाँ पर से आप फ्लैट खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो वो एक बड़ा डिसीजन आप लोगे, राइट। अगर आप ऑफिस सर्च कर रहे हो कि आपको एक बेहतर ऑफिस मिल जाए, और ऑफिस अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, घर भी ढूंढ रहे हो लेकिन घर से ज़्यादा आपको था कि ऑफिस मिल जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप काम बेहतर तरीके से कर पाओगे, तो उस विषय में किसी से मिलना मिलाना हो सकता है और डील पक्की हो सकती है। ये एक बड़ा इवेंट है। दूसरा बड़ा इवेंट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी। किसी ग्रुप से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो आपको फैमिली की वाइब्स देगा। कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई रिलीजियस ग्रुप या वर्किंग ग्रुप, या किसी कम्युनिटी से आपका जुड़ना हो सकता है, या फिर आप अपने परिवार से आने वाले समय में मिल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हो अपने परिवार से तो उनसे मीटिंग हो सकती है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो और आपको छुट्टी नहीं मिलती, लीव ही नहीं मिलती अपने घर वालों से मिलने के लिए, तो बहुत जल्द ये इवेंट आने वाला है, आपको अवकाश दिया जाएगा, आप अपने फैमिली से बात कर पाओगे, मिल पाओगे, टाइम स्पेंड कर पाओगे। आपकी शादी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर आपको पता चल सकता है कि घर में कोई तो बेबी आया तो उसका सेलिब्रेशन होगा। ओके, अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आप मैरिड हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में ही टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मौका मिलेगा अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का। या किसी ऐसे फैमिली से आप कनेक्ट हो सकते हो जो आपकी नहीं है लेकिन आपके जैसी हो जाएगी, राइट। आपके फ्रेंड की फैमिली है, या जस्ट ऐसे ही घूमते फिरते एक्सप्लोर करते कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे कोई कनेक्शन नहीं होता हमारा, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते ब्लड कनेक्शन से भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन बन जाता है, जैसे लोग मुझे बोलते हैं। अभी मैं किसी को भी मिलती हूँ जो कि हमारे चैनल से हैं, अभी 2 दिन पहले ही एक फंक्शन था, वहाँ पर मुझे लोग मिले जो मुझे जानते थे कि ये चैनल है मेरा, तो मिलकर वो रोने लग गए हक करते हुए। तो ऐसा भी हो जाता है, तो कनेक्शन उनको लगता है। मैं कभी उनको मिली नहीं, सामने से उन्होंने पहली बार ही मुझे देखा और फिर भी उनको इतना गहरा कनेक्शन लग रहा था कि मुझे हक करके रो रहे थे, तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। तो ऐसा हो जाता है, ऐसे भी रिश्ते बनते हैं। तो ऐसा कोई रिश्ता आपका बन सकता है आने वाले दिनों में। खुशियाँ हैं, अबंडेंस है। 10 ऑफ कप्स जो है अबंडेंस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। तो प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे चल के, जहाँ पर आप हो, आपका परिवार है, बच्चे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं आप लोग, ऐसा हो सकता है मिलकर, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा, काम पूरा होगा जो सिर्फ आपको खुशी नहीं देगा, आपकी फैमिली को भी खुशी देगा।
स्टूडेंट हैं आप, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, फाइनली आप क्लियर कर पाओगे। स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, लगातार तैयारी कर रहे हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, फिजिशियन बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। बड़ा इवेंट है फॉर यू, जहाँ पर आप अटके हो, बहुत दिनों से अटके हो, समझ नहीं आ रहा कि क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, या रिश्ता आता है तो रिश्ता नहीं बन पाता। शादी के लिए रिश्ता देखा गया है ना, सारी बात हो गई, चीज़ें ठीक है, बढ़िया है, लड़का भी मान गया, लड़की भी मान गई, अचानक से ना बोल दिया, क्यों ना बोल दिया समझ नहीं आता। तो वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्लस इतना डिले क्यों हुआ और पहले आप क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम, या पहले रिश्ते क्यों आपको ना बोल रहे थे, उसकी भी क्लैरिटी आने वाले समय में आपको मिलेगी। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के जो बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं। टाइमिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर जो मैंने टाइमिंग बताई थी इस कार्ड के साथ, ये 3 से 4 महीने दिखाई देता है। यहाँ पर भी 3 से 4 महीने दिखते हैं। एक्चुअली 3 से 4 महीने ही हैं। कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक की टाइमिंग जा रही है, बाकी तो अगस्त तक की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे मान के चलो अगस्त तक ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी है आपके जीवन में, आपके फैमिली के लाइफ में, मतलब आपके भाई बहन, अगर वो किसी ऐसी शादी में है जो टॉक्सिक है, या वो किसी ऐसे कनेक्शन में पड़े हैं जो टॉक्सिक है और इसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान है। जैसे मान लीजिए आपका जो भाई है किसी ऐसे कनेक्शन में आ गया है जो आपको पता है कि अच्छा नहीं है उसके लिए, वो लड़की अच्छी नहीं है, आप लोग बोल रहे हो कि उसको छोड़ दो, वो नहीं छोड़ रहा, राइट। तो बहुत परेशान हो जाते हैं घर में लोग। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उससे आप लोग मुक्त हो पाओगे। फाइनली उस व्यक्ति को क्लैरिटी मिलेगी कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, राइट। वैसे ही अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपका जो पार्टनर है वो किसी और कनेक्शन में है और आप जानते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप उनको ना बोल रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि सही नहीं है, इसको छोड़ दो, ये वो नहीं सुन रहे हैं, तो फाइनली वो सुनेंगे, ऐसा होगा। यहाँ से भी आप मुक्त होंगे। किसी तरीके की लत अगर आपको लगी है ना, उससे भी आप मुक्ति पाओगे फाइनली। पहले भी आपने कई बार ट्राई किया लेकिन आप मुक्त हो नहीं पा रहे थे, बट फाइनली आप देखोगे कि आपको उससे मुक्ति मिल रही है। जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी लेना, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना, या फिर अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आना, या फिजिकल होने के थॉट्स आना, इस तरीके की अगर हैबिट्स हैं, या पूजा करते हो या मेडिटेशन करने बैठते हो तो मन में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप देखना, आपको रिलीफ मिलेगा आने वाले समय में। कैसे मिलेगा रिलीफ वो देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, पहले भी आ रहा था ये कार्ड आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स। फिर से यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो कोई एक इच्छा ना आपकी पूरी होगी। हाँ, मान लीजिए आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि अपोजिट जेंडर के प्रति, कि अगर आप मिलेंगे तो आप हक करेंगे, आप किस करेंगे, ऐसा। और क्योंकि वो चीज़ आपको मिल नहीं रही तो आपको वो बहुत ही प्रभावित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है कि वो चीज़ आपको मिले आने वाले समय में, और जब आपको वो मिलेगी ना, देन यू विल रियलाइज कुछ भी नहीं था, ऐसा हो सकता है। ओके और उसके बाद जो भी आपकी इच्छाएं हैं या ऐसी आदतें हैं जिनसे आप अट्रैक्ट होते हो, वो सारी इच्छाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको समझ आएगा कि ये डेविल एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी नहीं है, डेविलिश है। तो इससे आपको बाहर निकलना है। ये दूर से देखने में आपको प्रभावित करेगी, लेकिन जब ये आपको मिलेगी, जब आप इस एनर्जी में रहना शुरू करोगे, फिर इससे आपको कुछ नहीं मिलना, सिर्फ लॉस ही लॉस है। एंड देन आप इससे निकल के भागोगे, ऐसा होगा। तो ऐसा कई बार होता है, हम कोई चीज़ तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उससे हमें सबक ना मिले। तो इसकी भी संभावना बनती है। ये भी एक इवेंट है आपकी लाइफ का जो बहुत जल्दी आएगा। अगर आप मुझसे समय पूछें जून, जुलाई, अगस्त, वही टाइमिंग आ रही है। इसी समय के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि आप जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, वो बस अट्रैक्शन पर है आधारित, और अट्रैक्शन की लाइफ नहीं होती ज़्यादा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, आपको डेविल
एनर्जी की तरफ नहीं, आपको इस एनर्जी की तरफ जाना है। सी यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर भी लवर्स के कार्ड में भी 2 लोग हैं। ये कार्ड्स मैं पूरा दिखा नहीं सकती, लेकिन इस कार्ड में डेविल है और इस कार्ड में एंजल है। तो प्यार होना चाहिए अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति, अट्रैक्शन नहीं। यहाँ पर अट्रैक्शन दिखता है, यहाँ पर लव दिखता है, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव कैसा होता है, हमें फिर फिजिकल नीड्स नहीं होती उस व्यक्ति के साथ, और जब अट्रैक्शन होता है ना तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको एक्चुअली आप इस वाली एनर्जी को ना, ये वाली जो एनर्जी है इसको आप ये वाला समझ रहे हो, किसी वजह से लवर्स वाला समझ रहे हो फॉर सम रीज़न, पता नहीं कैसे। या तो लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि प्यार है तो ये तो होना ही चाहिए, हम तभी तो किसी से फिजिकल होना चाहेंगे ना जब प्यार होगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, जब प्यार होता है तो फिजिकल होने की नीड नहीं होती हमेशा। ये अलग ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट ही अलग है लवर्स वाला, अनकंडीशनल लव का। तो मे भी आप इसको कनेक्ट करते हो, या फिर लोग आपको ऐसे बहुत मिलते हैं जो आपको फिजिकल होने के लिए बोलते हैं, और जब आप उनको बोलते हो कि मुझे फिजिकल नहीं होना, तो वो आपको बोलते हैं फिर आपको प्यार नहीं है, और फिर आप खुद को चेंज करते हो और उन बुरी आदतों में डालते हो। ऐसा है, उससे आप मुक्त हो गए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, वही है कि ये चीज़ के थ्रू आई थिंक आप जाओगे, उससे पहले आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा है, तो एक बड़ा इवेंट है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इस तरीके से होगा। अगर आप पहले समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके के थॉट्स आते हैं मेडिटेशन के वक्त या कुछ भी काम करते वक्त, हमेशा फिजिकल होना, किस करना, ऑल दैट, तो कोशिश करो कि इनके फैक्ट को समझो, या इनकी लाइफ कितनी है उसको समझो। इनकी लाइफ बहुत छोटी, इन चीज़ों की लाइफ बहुत छोटी है। जो लव है उसकी लाइफ लंबी होती है, बट उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, तब आप बेचैन भी नहीं होते। ओके, तो खुद समझो, अदरवाइज कोई इवेंट ऐसा बनेगा जब आपको रियलाइज़ होगा, मे भी आप उसके थ्रू जाओ। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि दी फिजिकल हुए तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं था, और अब हमें लग रहा है कि हमने क्यों उस वक्त कंट्रोल नहीं किया। तो ऐसी भी कोई सिचुएशन बन सकती है। तो ये एक इवेंट है जो आपके जीवन में आ सकता है। मे बी इसी वजह से आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आगे चलकर बन रहे हो। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अचानक से इनकम आपकी होना शुरू हो सकती है। कोई बिजनेस आपका बढ़ सकता है, कहीं पर शेयर में पैसे लगाए हैं तो अचानक से वो प्रॉफिट आपको दिख सकता है। कोई जॉब बड़ी लग सकती है। गिफ्ट का भी यहाँ पर कार्ड है, कोई बड़ा महंगा गिफ्ट भी आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में, संभावना यहाँ पर बनती है 27-17। ऑलराइट, सो ये इवेंट्स हैं जो आपके जीवन में आएंगे। सेलिब्रेट करिए, वेलकम करिए एंड हैप्पी रहिए। मैंने कुछ गाइडेंस आपको दिया है तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं इन योर डायरी। जो गिफ्ट हैं, ये गिफ्ट किस बारे में, एक बार ही देख लेती हूँ ज़रा। अनएक्सपेक्टेड इनकम तो कहीं से भी हो सकती है, राइट। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, पोजीशन, ये गिफ्ट है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। हार्ट चक्र आपका ओपन होगा आने वाले दिनों में। यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लव होता क्या है। ओके, यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। डिवाइन की कृपा होगी आप पर, बहुत सारी चीज़ों का अर्थ आप समझोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से है। सो करियर में भी काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो नया, और लव लाइफ में भी, या लव के कॉन्सेप्ट को भी आप बेहतर तरीके से सीख रहे हो। सो लर्निंग पीरियड है। सो बड़ा इवेंट क्या है, बहुत कुछ सीखोगे नया यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से। ये सबसे बड़ा इवेंट है। उसके अंदर ये है कि आप फादर बन सकते हो, आपकी पोजीशन बड़ी हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप कुछ सीख सकते हो, आप टीम वर्क करोगे, आप नए लोगों से मिलोगे, आप लव एंड अट्रैक्शन में डिफरेंस समझोगे, आप जो सर्च कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, गिफ्ट आपको मिलेगा, वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, लर्न करोगे। सो लर्निंग इवेंट है आने वाले दिनों में, बहुत कुछ लर्न करने वाले हो नया नया। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बताएं, मैं बहुत जल्द देख कर आऊँगी। एंड क्या आप अफर्म कर रहे हो आजकल वो भी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।